स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और कैसे हो आप सभी? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है भाई तुम लोगों? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइल एरिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइल एरिया रोग किसके द्वारा या फाइल एरिया रोग का कारक एवं वाहक जंतु। फाइल एरिया रोग का वाहक, फाइलेरिया रोग का वाहक एवं जंतु वैज्ञानिक नाम, एवं जंतु वैज्ञानिक नाम, एवं जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है। जंतु वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आप लोग भी साथ में आंसर करेंगे। फाइल एरिया जिसको कि हम फाइलेरिसिस पढ़ रहे थे, जिसको हम शिव गोपाल यादव करेक्ट आंसर है। क्वीन प्रशांत यादव, अरे भाई क्या आप आपस में बात करने लग जाते हो। सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दे फटाफट। ठीक है, लाइक शेयर के लिए भाई कहना ना पड़े, सभी बच्चे लाइक शेयर कर दें वीडियो को जल्दी से जल्दी। देखो वैसे सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, फिर भी मैं बता दे रही हूं इसका वाहक क्या होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है वाहक इसका, क्यूलेक्स मॉस्किटो वाहक होता है इसका, यानी कि क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम होगा वुचेरिया वेनक्राफ्टी। जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा इसका? वुचेरिया वेनक्राफ्टी हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम सही आंसर दिया है आप लोगों ने सबने। वुचेरिया जंतु वैज्ञानिक नाम होगा वुचेरिया वेनक्राफ्टी। ठीक है, वुचेरिया वेनक्राफ्टी जो कि एक निमेटोड है। क्या है? जो कि एक निमेटोड है। हाँ, वुचेरिया वेनक्राफ्टी के द्वारा फैलता है। सॉरी, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, वैसे क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा फैलता है। ठीक है ना, हाँ, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। एकदम करेक्ट आंसर है निमेटोड। वुचेरिया वेनक्राफ्टी निमेटोड द्वारा फैलता है, निमेटोड। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? देखो फाइलेरिया हुआ, ठीक है, अमीबियोसिस हुआ, न्यूमोनिया हुआ, इन सब को आप जो जितनी भी बीमारियां हैं ना, सबके आपको वाहक और जंतु वैज्ञानिक नाम सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट, पी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन यानी कि मैच्योर होना का परिपक्वन कहाँ होता है? का परिपक्वन कहाँ होता है, यानी कि कहाँ पर वो मैच्योर होती हैं। परिपक्वन कहाँ होता है? आंसर करें जरा, जिन बच्चों को आंसर पता है वो बच्चे आंसर करें। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट पढ़ा चुके हैं, कहाँ पे निर्माण होता है, कहाँ पे वो मैच्योर होती है। साइड
पहले बी लिख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ पे? अस्थि मज्जा को हम क्या कह देते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा को क्या कह देते हैं हम? अरे दोनों साइड से सेम चल रहा है भाई। अस्थि मज्जा को हम क्या कह देते हैं? बोन मैरो। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन अस्थि मज्जा में व टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होगा? थाइमस ग्रंथि में। कहाँ पे? थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि में। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने, एकदम करेक्ट आंसर दिया। अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। शिव गोपाल यादव, स्टडी गर्ल, नीतीश कुमार, अमित, भूमि भटनागर। हाँ, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि या कहेंगे थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अमीबी अतिसार है, क्या है? अमीबी अतिसार या कहेंगे अमीबियोसिस। क्या? अमीबी अतिसार या कहेंगे अमीबियोसिस। मनुष्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में अमीबी अतिसार कह दो या चलो अमीबी अतिसार किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आंसर करें। मनुष्य में अमीबी अतिसार या कहेंगे अमीबियोसिस, दोनों नाम है हिंदी इंग्लिश, अमीबी अतिसार या अमीबियोसिस। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा। मनुष्य में अमीबी अतिसार किसके द्वारा उत्पन्न होता है, के कारण फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण फैलता है या कहेंगे प्रोटोजोअन परजीवी के कारण फैलता है। क्या है ये? प्रोटोजोअन परजीवी के कारण फैलता है। प्रोटोजोअन परजीवी के कारण फैलता है। ठीक है, देखो जितनी भी डिजीज हैं ये सब आपको याद रख के जानी है। इस चैप्टर से अलग भी मैं आप सबको बता रही हूँ, इस चैप्टर की बात नहीं कर रही, मैं अलग से भी बात कर रही हूँ। जितनी भी बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी किसके द्वारा फैल रही है, क्या उसका उपचार है, कैसे संक्रमण फैल रहा है उसका, सब आपको याद करना है। ठीक है, सब याद करके जाना है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोअन परजीवी के कारण फैलता है। ठीक है, फैलता है।
विशाल गौतम, किसका स्वागत कर रहे हो भाई? यूपी 81 क्वीन, नमस्ते भाई। लेट हो जाते हो हैं क्लास आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में साधारण जुखाम, जो साधारण सर्दी जुखाम होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मनुष्य में साधारण जुखाम, सर्दी जुखाम हो जाता है, साधारण जुखाम किसके द्वारा फैलता है? इसके द्वारा फैलता है, आंसर करना है। नॉर्मल जो ये सीजन चल रहा है इसमें हम सबको सर्दी जुखाम हो जाता है, जो कॉमन कोल्ड भी बोल देते हैं हम, कॉमन कोल्ड। लाल मोहन कुमार, प्रांजलि पांडे, ललित राजपूत, अमित और बच्चे आंसर करें। आंसर होगा इसका राइनोवायरस या ऑर्थो, और दूसरा ऑर्थो मिक्सो विषाणु या वायरस, एक ही बात है। ठीक है, राइनोवायरस या ऑर्थोमिक्सो वायरस आदि। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो होता है हम लोगों को इस सीजन में भी सर्दी जुकाम जो हो जाता है, कॉमन कोल्ड, हाँ, राइनोवायरस या ऑर्थोमिक्सो विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहज प्रतिरक्षा या कहेंगे इन्नेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा या हमने कहा है इन्नेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं। यहां तो इतना तो आपको पता होगा कि इम्यूनिटी की बात चल रही है के बाद में, तो ऐसे लिख सकते हैं, वह प्रतिरक्षा या वह इम्यूनिटी जो किसी बच्चे या शिशु में, जो किसी बच्चे में जन्म से ही होती है, यानी कि जन्मजात कह देंगे, जन्म से ही होती है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जन्मजात होती है, बच्चे में जन्मजात होती है या जन्म से भी होती है। ठीक है ना, जन्मजात होती है या जन्म से भी होती है, जन्म से ही होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। उसी को हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको कौन बताएगा? ये तो हो गया इन्नेट। क्वेश्चन लिख देती हूं, उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नहीं लिख रही पूरा, ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा या इसको हम कह देंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कह देंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह देंगे इसे।
बताएं इसका आंसर। कुछ कुछ बच्चों ने एकदम सही दिया, शिव गोपाल, काजल राजपूत, प्रांजलि पांडे एकदम करेक्ट आंसर है। और बच्चे भी आंसर करें। नीरज तिवारी, केवीसी विनर, शिव गोपाल यादव। हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो जन्म के बाद, एक्वायर्ड यानी कि बाद में जो बनती है, जन्म के बाद जो बनती है इम्यूनिटी। हाँ, जो जन्म के बाद। हाँ, तो देखें इसका आंसर होगा रक्त में उपस्थित, क्या कहेंगे, ब्लड में उपस्थित बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि हमारे ब्लड में जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, उपार्जित यानी कि जन्म के बाद में। ठीक है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किसके द्वारा फैलता है? ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। पहले तो आप लोगों को यह बताना है कि जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है या वायरस से। ठीक है, पहले तो आप ये आंसर करेंगे। पहले तो देख लें, जिनको नहीं पता है, निमोनिया, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। निमोनिया बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। अब हमने नाम पूछा था, इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम, नाम है इसका स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से फैलता है, मतलब इसका साइंटिफिक नेम है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, जिन कुछ बच्चों ने वायरस आंसर कर दिया था तो उनका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। ये केवीसी विनर, आप तो अलग ही कुछ आंसर कर रहे हो भाई, हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। अब आप लोगों को इसी में एक और आंसर करना है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, या कहेंगे निमोनिया है, ये संक्रामक रोग है या असंक्रामक रोग है। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। बताएं, जो निमोनिया है वो एक प्रकार का असंक्रामक रोग है या संक्रामक रोग है? क्वेश्चन पूछ लेगा कि 4 संक्रामक रोग और 4 असंक्रामक रोगों के नाम बताइए, तो पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। आंसर करें, मैं इसी में जोड़ देती हूँ। ठीक है, इसी में मैं ज्वाइंट कर देती हूँ कि जो निमोनिया है, इसी में ज्वाइंट कर देती हूँ। न्यूमोनिया संक्रामक रोग है या असंक्रामक रोग है? संक्रामक रोग है या
असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है। बताएं जल्दी, जो निमोनिया है वो संक्रामक रोग है या असंक्रामक रोग है? आंसर करेंगे फटाफट से, ठीक है। पूछ लेगा भाई 4 संक्रामक रोग और 4 असंक्रामक रोगों के नाम बताइए। अनुराग, सीबी, सीनू, क्या नाम है भाई? संक्रामक, अलका महारानी। देखो, जिन बच्चों ने भी असंक्रामक आंसर दिया ना, उन सबका आंसर गलत है। सही रहा, मैंने पूछ लिया। संक्रामक रोग है। अब देख लो आंखें खोल के थोड़ा सा। कुछ बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है और कुछ का आंसर हो गया है यहाँ पे गलत। तो जो निमोनिया है ना, वो एक संक्रामक रोग है, इतना सुन लो तुम लोग। सांची यादव, बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर आपका। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने संक्रामक आंसर दिया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है, और जिन्होंने असंक्रामक दिया है उनका आंसर हो गया है गलत। अब सुन लीजिए आप लोग, पेपर में पूछ लेगा कि 4 संक्रामक और 4 असंक्रामक रोगों के नाम बताइए, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से संक्रामक रोग हैं और कौन कौन से संक्रामक रोग नहीं हैं, हैं? बताओ। आधे बच्चे कर रहे हैं मैम असंक्रामक रोग, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम। लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोगों के नाम। चलो, रोगों के नाम। मैंने नंबर नहीं लिखा कि कितना, 1 2 3, ये नहीं, ठीक है। अब बताएं, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोगों के नाम बताएं। आंसर करें, क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोगों के नाम। मुकीम पासा। मुझे भाई ऐसा कभी कभी डाउट क्यों होता है कि तुम लोग देख देख आंसर है और एकदम करेक्ट आंसर है उनका। पहला है क्या? एड्स। देखो, एड्स और सिफिलिस तो सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, एड्स और सिफिलिस। और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने कहीं से कॉपी किया है। जो लाल मोहन कुमार ने एक अलग आंसर दिया है वो है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, उन्होंने एक सबसे अलग आंसर दिया है हेपेटाइटिस बी। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो हेपेटाइटिस बी है ना, वो भी सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। इसमें भी सेम प्रिकॉशन लेने होते हैं जो एड्स में लेने होते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता दे रही हूँ कि हेपेटाइटिस बी जो है वो भी सेम जैसे जो एड्स है, एड्स का जो प्रोसेस है फैलने का कि सेक्सुअल में पाई जाती है। निकोटीन क्या है, यह किस पौधे में पाई जाती है? निकोटीन क्या है, यह किस पौधे में पाई जाती है? किस पौधे में पाई जाती है? किस पौधे में पाई जाती है? बताएं जल्दी। निकोटीन क्या है, ये किस पौधे में पाई जाती है? निकोटीन देखें कौन कौन बच्चे ने आंसर किया है। नरेश कुमार,
गोल मोटिवेशनल। निकोटीन एक एल्किलॉइड है, निकोटीन एक एल्किलॉइड है, एल्किलॉइड है जो तंबाकू की, कहां पे, तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, तंबाकू की पत्तियों से, तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। निकोटीन जो है क्या है, एक एल्कलॉइड है जो तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, जो तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करें भाई, लाइक शेयर कर दें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। सभी बच्चे लाइक शेयर कर दें वीडियो को फटाफट से। हाँ, एल्किलॉइड है जो तंबाकू की पत्तियों से मिलता है हमें। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है? शरीर में जो इंटरफेरॉन होते हैं उनका जो निर्माण है वो कब होता है? शरीर में इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है? कब होता है, बताएं जल्दी। शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है? चलो आंसर करो, किसी को आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, इस शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है? बता, करें आंसर फटाफट से। कलर ब्लाइंडनेस हो गया सर को। शरीर में विषाणु संक्रमण के पश्चात, शरीर में विषाणु संक्रमण के पश्चात, यानी कि हम जब हमारे शरीर में विषाणुओं द्वारा संक्रमण हो जाता है, ठीक है, जब हमारे शरीर में विषाणुओं द्वारा संक्रमण हो जाता है तब स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से बचाने के लिए, तब स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से बचाने के लिए, स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से बचाने के लिए, बचाने के लिए इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। इंटरफेरॉन का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक है, इंटरफेरॉन का निर्माण तब होता है। ठीक है, ठीक है, इंटरफेरॉन का निर्माण होता है, होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? डॉक्टर राहुल पाल, देखो बेटा अभी
इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन की चलेगी, पर जो अभी चल रहा है फिलहाल आप वो तो कर लीजिए, ठीक है ना। जो अभी चल रहा है फिलहाल वो करिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। रूबी कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइफाइड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वैसे भी कई बार भी आ चुका है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? आंसर करें। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे भाई टाइफाइड से। अनुष्का क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आ गया है लाल मोहन कुमार प्रांजलि पांडे। पहले तो ये बताओ कि जो टाइफाइड है बैक्टीरिया से फैलता है या वायरस से फैलता है? पहले तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, सारा कुछ। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से फैलता है या वायरस से फैलता है? नाम एकदम करेक्ट है। रूबी कुरैशी, प्रांजलि पांडे, मोहम्मद आसिफ, मुकीम पासा, भूमि भटनागर, कल्पना कुमारी, डॉक्टर राहुल पाल, स्टडी गर्ल, नाम सब मैं इसका लिख देती हूँ। चलो पहले मैं इसका आंसर लिख देती हूँ कि जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से फैलता है, टाइफी से फैलता है। ये तो हो गया इसका साइंटिफिक नाम, ठीक है, ये तो हो गया साइंटिफिक नाम। अब ये बताना है कि ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये है क्या? बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं वायरस। तुम लोग आप सभी 12th या और भी बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं अभी, आपको ये नहीं पता है कि टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है या वायरस से फैलता है। हद हो गई भाई, हद। बैक्टीरिया से फैलता है। साल्मोनेला टाइफी, ये जो लिख रहा है ना नाम, साइंटिफिक नाम जो लिख रहा है, साइंटिफिक नेम साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है। सबसे पहली बात ठंडी से बचें, तभी तो पढ़ोगे। ठंडी से बचें, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, ठीक है। कल मिलेंगे, और लाइक शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर बताएं सेशन कैसा लगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।